गले में लाल गमछा डालकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को राजा बनने का गुरु मंत्र देने वाले अवध ओझा जी जो गोंडा से आते हैं, जैसे ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं 2 दिसंबर को, अचानक सोशल मीडिया पर उनके नाम से मीम्स बनने लगते हैं। उनके नाम पर मौकाटेरियन उनको लिखा जाने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में अवध ओझा की, जो गोंडा से आते हैं, यूपीएससी पढ़ाते हैं दिल्ली में। उन्होंने कई बड़े कोचिंग संस्थानों में काम किया है। लगातार पिछले 2 दिनों से वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, टीवी पर छाए हुए हैं। हुआ क्या, बात करते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनको टोपी पहनाई, उनको गमछा पहनाया, आम आदमी में पार्टी में शामिल करवाया। मनीष सिसोदिया भी वहां पर उपस्थित थे और मनीष सिसोदिया से ही वो प्रेरित होकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऐसा बोलना है अवध ओझा जी का। अवध ओझा जी कहते हैं कि चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे शिक्षा का पुनरुद्धार करना है। शिक्षा के नाम पर जो गंदा व्यावसायीकरण हो रहा है, शिक्षा के नाम पर जो लूट मची हुई है, जो अव्यवस्था दुर्गति फैली हुई है, उसको दूर करना है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके दूर करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त लगी हुई है। और मनीष सिसोदिया भी अपने उद्बोधन में बोलते हैं कि मैं सिर्फ राजनीति में हूं तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हूं। अगर मुझे शिक्षा और राजनीति में से एक चीज चुनने को कहा जाए तो मैं निश्चित रूप से राजनीति छोड़ दूंगा और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में जुट जाऊंगा, शिक्षा सुधारने में जुट जाऊंगा। ये कॉम्बो बना है आम आदमी पार्टी के अंदर। क्या जैसा ओझा सर कह रहे हैं वैसा कर पाएंगे? बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ी दिलचस्प बात निकल के आती है कि आखिर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में ही क्यों शामिल हुए? वो तो किसी और पार्टी में भी शामिल हो सकते थे। लगातार अगर पिछले उनके कई सारे पॉडकास्ट, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देखें तो क्या निकल के आता है। उन्होंने ही एक पॉडकास्ट में कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा प्रयागराज से, और वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको प्रयागराज से टिकट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए। उनका यह मानना था कि वो राजनीति उत्तर प्रदेश से ही करना चाहते थे, या तो वो प्रयागराज का सांसद बन करके या तो फिर अमेठी का सांसद बन करके। प्रयागराज से उन्होंने जैसा बताया कि उनका कुछ विशेष लगाव है, क्योंकि अपने जीवन के सबसे कठिनतम दिन उन्होंने प्रयागराज में गुजारे। जब वो रोजी रोटी से जूझ रहे थे तो उन्होंने प्रयागराज में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना शुरू किया अपने रोजमर्रा के दैनिक खर्चों की आपूर्ति के लिए। लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो सकी। 2024 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी अपनी पेशकश की थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको मानो खत्म करने का ही सोच लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया कहां? गोंडा, जिस जनपद के वो खुद रहने वाले हैं ओझा सर। वहां की एक कैसरगंज सीट। अब कैसरगंज सीट तो सब लोग जानते हैं कि कैसरगंज सीट सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बनी है। ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देना चाहती थी भाजपा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर हरियाणा के तमाम सारे बड़े पहलवानों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हुए थे। एक बड़े आरोपों में फंसे हुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह। भाजपा के लिए वहां पर प्रत्याशी चुनना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए भाजपा ने शायद एक तीर से 2 निशाने करने की सोची थी और वहां ओझा सर को कुर्बान कर देना चाहती थी। लेकिन आखिर ओझा सर निकले शिक्षाविद, यूपीएससी पढ़ाने वाले। वो दूसरे को राजा बनने का मंत्र देते हैं। वो नहीं फंसे भाजपा के चंगुल में और उन्होंने वहां से टाटा बाय बाय कर लिया। फिर अब वो बनने जा रहे हैं दिल्ली में विधायक। वो शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में। अब वो दिल्ली की किसी न किसी सीट से विधायक बनेंगे। यहां तक सुनने में आया है कुछ मीडिया के ही सूत्रों से कि वो दिल्ली की जो पटपड़गंज विधानसभा सीट है वहां से विधायक बनेंगे। वहां से मनीष सिसोदिया विधायक हैं। मनीष सिसोदिया इस बार वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी जगह पर ओझा सर को चुनाव लड़ाएंगे। अब अगर ओझा सर क्या मनीष सिसोदिया की जगह विधायक बनेंगे तो क्या ओझा सर मनीष सिसोदिया की जगह उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ओझा सर ने एक ऐसा नया शगुफा इस देश में जरूर छोड़ दिया है जो इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने ज्ञान, अपनी बकैती और अपनी लफ्फाजी से फेमस ओझा सर पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। सोशल मीडिया के एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। लोग उनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी सुनते हैं। सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं, अभ्यर्थियों के माता पिता भी उनके फैन हैं। उनकी एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पर फैंस फॉलोइंग है। 18 से 19 वर्ष की उम्र में उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हो गए थे। ऐसा वो पॉडकास्ट में खुद ही बताते हैं कि एक बार वो पिक्चर देखने गए, उन पर किसी ने हमला कर दिया, उनको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया। फिर क्या हुआ, ये पिक्चर छोड़े
और चले गए अपने दोस्तों के पास, गैंग बनाया, उसको पीटा, उसमें इनके ऊपर दर्ज हो गया मुकदमा। लेकिन इनकी माताजी ही वकील थी, माताजी ने इनकी जमानत करवा दी। किसी ने इनसे कहा कि तुम स्कूटर से चलते हो, गुंडाई बहुत करते हो, उसको इन्होंने पीटा। इनका यह कहना है कि उसके ऊपर मैंने फायर भी कर दिया, उसका भी मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन चूंकि माताजी वकील थी और माताजी भी इनके दबंग वकील मानी जाती हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी किसी को पीटा था। किसी ने इनकी माताजी से भी बोला कि आप इकलौती महिला हैं जो यहाँ पर अधिवक्ता के रूप में काम करती हैं, उसको पटक के मारा इनकी माताजी ने, ऐसा ओझा सर ही बताते हैं। तो कुल मिला के जो ओझा सर का बैकग्राउंड रहा है वह भी बड़ा डेंजरस रहा है। अब राजनीति में क्या गुल खिलाएंगे ओझा सर, ये देखने वाली बात होगी। ओझा सर कई बार अपने इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में बहुत गंभीर बातें भी करते हैं। जब उनसे नेताओं के विषय में बात की गई तो उन्होंने कभी भी किसी नेता की बुराई नहीं की। मोदी जी के बारे में उन्होंने एक बड़ा विवादास्पद और बड़ा दिलचस्प बयान भी दिया कि मोदी जी हिंदुस्तान के बेहतर विकल्प थे। जैसे उन्होंने थे कहा, पत्रकारों की आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझसे पूछा कि अब है कौन, उन्होंने तत्काल राहुल गांधी का नाम लिया। और उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी नेता से बेहतर एक इंसान हैं, क्योंकि वो इसके पीछे का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आज तक बहुत बुराइयां की है राहुल गांधी की, मैंने उन पर बहुत हमले किए, लेकिन राहुल गांधी उनको निजी जीवन में जब भी कभी मिले उनसे बड़े ही आदरपूर्वक मिले और उनको बहुत सम्मान दिया। इस बात पर वो राहुल गांधी की तारीफ भी करते हैं। इससे पहले वो नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते रहे हैं ओझा सर, लेकिन आलोचनाएं भी खूब करते हैं। वो खुलकर आलोचनाएं करते हैं और ये कहते हैं कि एक शिक्षक का, एक कवि का, एक पत्रकार का जो धर्म होता है वो भी मुझे निभाना है। क्योंकि ओझा सर चाणक्य को भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इतिहास पढ़ाने वाले ओझा सर अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपनी बेबाकी से वो जाने जाते हैं। शुरुआत में जब उन्होंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो उनके पास बच्चे नहीं रुकते थे, उनकी क्लासेस सबसे बोरिंग क्लासेस मानी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बच्चे क्या टैग पसंद करते हैं, उन्होंने अपने अंदर वो ट्रिक भी अप्लाई करनी शुरू की। और वो ट्रिक है कि आज ओझा सर का जलवा ही जलवा है। सोशल मीडिया से लेकर के ऑफलाइन क्लासेस तक यूपीएससी एस्पिरेंट्स उनके दीवाने हैं। आज करोड़ों में उनकी फैंस फॉलोइंग है, उनके नाम से न जाने कितना सोशल मीडिया पर सब कुछ चलता रहता है। तो ये ओझा सर के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई है, आप इससे क्या सोचते हैं, आप इसके विषय में क्या अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, वो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।